वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए जो 10 जून को जुमे के नमाज के बाद सामने आई हैं। अब जुमे की नमाज का मतलब होता है शुक्रवार के दिन जो मुस्लिम समुदाय है वह नमाज़ पढ़ने में मस्जिदों में हर शुक्रवार को जाता है हफ्ते के। अब उसके 10 जून के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जो दंगे हुए हैं, जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उन सब की तस्वीर देखिए ज़रा। सहारनपुर के देवबंद की तस्वीर, उसके बाद ये है प्रयागराज की तस्वीर, और ये है फिरोजाबाद का तस्वीर, लखनऊ का तस्वीर, मुरादाबाद का तस्वीर। अब इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं कई जगहों पे, तो जो कुछ चुनिंदा जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन हुए उसके कारण जो दंगे भड़के हैं, उन सब की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हों वो तो कुछ जगहों की हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रशासन टाइट होने के बावजूद भी इतना जो इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है, जो दंगे हैं वो दिखाई दिए हैं। मतलब इतना प्रशासन टाइट होने के बावजूद भी इतनी सारी जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन, जो दंगे हैं वो हुए हैं। जो निपुल शर्मा जी हैं वह पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके कारण जो मुस्लिम समुदाय है उसके भावना को ठेस पहुंच गया। अब इसके बाद में 10 जून को यूपी के कई सारे शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सही है, कौन पक्ष गलत है, मुस्लिम पक्ष सही है कि हिंदू पक्ष सही है, कौन हिंदू पक्ष गलत है कि मुस्लिम पक्ष गलत है। मैं सारी चीज़ों को जजमेंट करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ कि कौन गलत है। मुझसे बढ़िया बढ़िया विद्वान इस सब की चीज़ों के बारे में बताने के लिए बैठे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। और इस तरह की जो विद्वान हैं वो प्रशासन में भी हैं, वो सब चीज़ें सब बताएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। तो इस सब के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं इस सब के बारे में बताना हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन एक आम इंसान होने के नाते, जो एक आम भारतीय होने के नाते, मैं इन जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से जो प्रभाव पड़ता है एक आम इंसान की ज़िंदगी में, उन सब की चीज़ों को जो मैं जिस तरह देखता हूँ उन सब की चीज़ें के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। उसके बाद में जो इन सब दंगों के कारण जो देश की छवि इस समय जो पूरी दुनिया में है, जिस हिसाब से प्रभावित हो रही है, उन सब के बारे में जिस तरह मैं देख रहा हूँ उसके बारे में कुछ बातें बता सकता हूँ। अब ऐसी बातें नहीं है कि कई सारी जो एक्सपर्ट की काम है मैं उन सब चीज़ों को बताऊं और आपके सामने मैं उस सब चीज़ों का एक्सपर्ट बनूं। मैं उस तरह की बातें नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैं उन सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन एक आम व्यूअर होने के नाते, एक आम इंसान की दृष्टि से जो इन सब दंगों के कारण जो प्रभावित होते हैं लोग, उन सब के बारे में मैं बात ज़रूर कर सकता हूँ। अब सबसे पहली बात यह है कि जो निपुल शर्मा हैं, अब पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो भी बयान दी हैं उसके कारण जो मुस्लिम समुदाय उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा है या उनको बुरा लगा है, तो वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उपद्रवी जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं आम इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। आम इंसान की ज़िंदगी प्रभावित होने के साथ साथ में जो देश की छवि है इन दंगों के कारण वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है। अब एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बयान को लेकर के इतना ज़्यादा दंगा करना, इतना ज़्यादा उपद्रव मचाना कहीं ना कहीं गलत है। अब एक ऐसे इंसान के बयान को लेकर के इस तरह से करना कि जो जिसके बयान का उतना कोई उस ज़्यादा महत्व नहीं हो, ज़्यादा वैल्यू ना हो, ज़्यादा बड़ी बात ना हो, अगर उसे इग्नोर किया जा सकता था तो कर सकते हैं। अब वह एक प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता ही हैं, उसके बोलने से या उनके बयान देने से उतना बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोजीशन पर नहीं बैठे हैं जिसके कारण वो अगर इस तरह के बयान दिए हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। लेकिन एक इग्नोरेंस की बात जब होती है कि अगर मान लीजिए वो इस तरह के बयान दे दिए हैं तो जो जिसके खिलाफ बयान दिए हैं वो अगर उस समुदाय में अगर ज़्यादा विद्वान होते तो कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर ही करते, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं इस तरह की बयान दिया है। तो ये बातें हैं। अब उन विद्वान अगर होते हैं या ज़्यादा होशियार लोग रहते हैं तो कहते बहुत चलो इग्नोर ही मारो, इतना बड़ा पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब से इन लोग इस तरह के विरुद्ध प्रदर्शन कर दिए हैं तब से जो निपुल शर्मा जी हैं वह और ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, और ज़्यादा इनकी जो लोगों की जो नहीं जानते थे, जो उनको नहीं सुनते थे, वो भी सुनना शुरू कर दिए हैं। अब इन लोग को अगर शुरुआत में ही इग्नोर कर दिए होते तो इस तरह की जो
दंगे हुए हैं, जो आम इंसान की ज़िंदगी जो प्रभावित हुई है, जो देश की छवि अरब देशों में इस समय दिखाई दे रही, प्रभावित हो रही है कि वहाँ पे लोग भारत की जो सामान है, जो चीज़ें हैं, उसको बाइकआउट करने का मुहिम चला रहे हैं ट्विटर पे। अब अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जो चीज़ें, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह देश के भीतर रहें तो ठीक रहता है। अब देश के बाहर जो अरब कंट्री हैं, उसमें कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत सरकार को तबल कर रहे हैं कि आप पब्लिकली आकर के माफ़ी मांगिए जो बातें बोली गई हैं। अब इस तरह की जब बातें हो जाती हैं, बड़े लेवल पे जब बातें चौंक जाती हैं, पूरी दुनिया में लगभग सभी देश के में इस तरह की बातों को चर्चा हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो देश की छवि है वो धूमिल होती है। अब जो जो लोग इस तरह की कृत कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, उसके कारण अगर देश की छवि धूमिल होने लगे तो कहीं ना कहीं एक बार जो इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि इस जो हम लोग हैं वो देश से बढ़कर नहीं है। कोई भी अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे देश की छवि बिगड़ रही हो, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय इज्जत है, जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उस पर प्रभाव पड़ने लगे, तो जो इंसान या जो समुदाय इस तरह की हरकतें कर रहा हो, उसको एक मिनट बैठ करके ज़रूर ये बातें सोचना चाहिए कि मैं जो हरकतें कर रहा हूँ उसके कारण जो देश की छवि है इस तरह से अगर प्रभावित हो रही है, तो जो चीज़ें वो कर रहे हैं सोच समझ के करे, ये उसकी दायित्व बनती है। अब अगर उनसे बढ़ कर के या उनसे धर्म से बढ़ कर के अगर देश होती तो इस हालत में देश की जो छवि है वो बाहर के देश नहीं उछालते हैं। मतलब उन लोग इस तरह से नहीं बोल सकते थे कि आप पब्लिकली आकर के माफ़ी मांगिए। तो अब जो इस तरह की कृत कर रहे हैं उनके लिए जो उनका धर्म जो है, उनका जो इज्जत है, जो उनकी पर्सनल जो मान्यताएं हैं, वो सब चीज़ें पहले देश से बढ़ के हो गई हैं, तभी इस तरह की बातें या इस तरह की हरकतें वो सब कर रहे हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है। अब अगर उनके लिए जो देश पहले होता उसके बाद सारी चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्य नहीं दिखाई देते, लेकिन छवि जो है वह देश के नागरिकों के द्वारा ही किसी देश की बनती है, या देश की जो लोग हैं उस वही दुनिया में अपनी छवि बनाते हैं कि वह देश किस तरह हो है। तो इस तरह की हरकतें कर करके लोग देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। अब जब इस प्रशासन के इतना सख्त होने के बावजूद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो जो समुदाय या जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उनकी सोच क्या है, इस सब की जांच करनी ज़रूरी हो जाती है। मोटी मोटा हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसान जो है वह अपने ज़िंदगी से ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं तवज्जो देना चाहिए या देता भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हों जिसके कारण जो अपने आप की ज़िंदगी ना महत्व रखती हो, उस चीज़ के कारण, जैसे धर्म के कारण अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को ना महत्व दे रहा हो, अपनी ज़िंदगी को जो लाइफ है, जो अपने आप की जान है, उसको न्यौछावर करने के लिए उतारू अगर हो जाए तो वह चीज़ें खतरनाक रूप ले लेती हैं। और आने वाले जो समय है, जो जिस हिसाब से एक ख़ास समुदाय जो है तो अपने आप को जो हर चीज़ों से, हर दुनियादारी से अलग करके केवल धर्म को ही सब कुछ अपना मान के बैठा हुआ हो, एक ऐसा दुनिया में समुदाय है जिसको धर्म के से आगे सोचना ही ज़रूरी नहीं है। उनको लगता है कि जो कुछ है वो धर्म से सिवाय और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ें जो हैं वो ख़तरनाक दिन पे दिन होती जा रही हैं। जो इनकी सोच होती है वह कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को, जो दुनिया से एक कदम पीछे नहीं, मतलब 100 कदम पीछे रहने की या कई साल पीछे रहने की जो मानसिकता है वह आज तक बढ़ती ही जा रही है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती जा रही है। अब एक और बात बता दूं कि जो दुनिया भर की मुस्लिम है उनके बारे में तो मैं ज़्यादा बातें नहीं बता सकता हूँ कि यार जिस हिसाब से उन लोग रहते हैं उन लोग के बारे में मैं जा कर के तो घूम के आया नहीं हूँ वहाँ पे कि किस तरह रहते, लेकिन जिस हिसाब से जो इंडिया के जो मुस्लिम हैं, जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनकी लाइफ स्टाइल है, वह कुछ समय के साथ में कुछ मैच नहीं करती है। वो सब लगभग कई सौ साल पहले की चीज़ें, परंपराएं, चीज़ें अभी तक ले कर के ढो रहे हैं
और इस तरह से ढो रहे हैं कि वह बदलने का नाम नहीं ले सकते हैं। और वह बदलते भी क्यों, कहाँ से बदलेंगे, जब जब खुद ही वही चीज़ें दिन रात घुमा फिरा करके इनकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब उनकी जो ज़िंदगी की हिसाब किताब है, जीने के जो हिसाब किताब है, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करती है आज के समय में। लास्ट में बस यही बात इतना कहना चाहूँगा कि जो धर्म के नाम पे लड़ने के लिए हमेशा उतारू रहने वाले जो कीड़ा है, जो धर्म के नाम पे मर मिटने की जो जुनूनियत सवार होती है, वह ज़्यादातर जो छोटे लोग होते हैं, जो नहीं ज़्यादा कुछ जानते हैं, वही उन्हीं लोग में ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और जिनको आइडल मान करके अपने जान की बाजी लगा करके लड़ने उतारू हो जाते हैं, या अपने आप को मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही जो इनके लिए कभी कोई इनको पछतावा नहीं होता, जिनको ये आइडल मान करके ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये बातें हैं। अब जो बड़े लोग हैं उनमें धर्म के लिए इतना ज़्यादा पागलपन या इतना ज़्यादा मानसिकता जो है मर मिटने की जो कीड़ा है वो नहीं रहती है। अब इस तरह की जब दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं, या इस तरह की जब सिचुएशन आता है, तो ज़्यादातर जो इसमें लोग होते हैं वो किसी बड़े लोगों के द्वारा इस्तेमाल ही किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो इन लोग आइडल मान करके ये सब करते हैं, इनके साथ कुछ अप्रिय घटना होने के बाद इनको कोई पछतावा नहीं होता है, कोई इनका सहानुभूति नहीं इनके साथ होती है कि हाँ इनके साथ क्या हो गया।